रात को नींद नहीं आती तो अक्सर मन बेचैन हो जाता है। कई बार पुराने ख्याल दिमाग में घूमते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है तो कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है और हम अकेले जाग रहे हैं। जब नींद नहीं आती तब कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं और कुछ लोग मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई अच्छी कहानी सुनी जाए जो मन को शांति दे और हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे हमारे जीवन को गहराई से छू सकती हैं। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के सत्य सिखाए तो उन्होंने कहानियों के माध्यम से ही सिखाया, क्योंकि कहानियां सीधे मन और आत्मा पर असर डालती हैं। इसीलिए जब रात को नींद ना आए तो कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुननी या पढ़नी चाहिए जो हमें जीवन का सही अर्थ समझा सकें और मन को शांत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें क्योंकि आगे आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेगी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद के पास कुछ भी नहीं था, न अच्छा घर, न अच्छे कपड़े, न ही ज्यादा पैसे। लेकिन उसमें एक गुण था, वह बहुत धैर्यवान और मेहनती था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपने दादा से कहानियां सुनता। उसके दादा बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने जीवन के बहुत अनुभव लिए थे। वे हमेशा आनंद को सिखाते, जीवन में सच्चा सुख धैर्य और मेहनत से ही मिलता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी थे और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। आनंद ने सोचा कि उसे भी साधु से कुछ सीखना चाहिए। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है तो सबसे पहले धैर्य और तपस्या सीखो। मैं तुम्हें एक जंगल में भेजता हूं, वहां 7 दिन रहो और देखो कि तुम क्या सीखते हो। आनंद ने बिना किसी संकोच के साधु की बात मान ली और जंगल में चला गया। पहले दिन उसे बहुत डर लगा। अंधेरा था, जगह जगह से अजीब आवाजें आ रही थीं और भूख भी लग रही थी, लेकिन उसने धैर्य रखा और किसी तरह रात काटी। दूसरे दिन वह जंगल को ध्यान से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर चीज एक लय में है। पत्ते गिरते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और हवा बहती है। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन भी इसी तरह चलता है, कभी कठिन समय आता है तो कभी अच्छा समय। 7 दिन बाद जब वह वापस आया तो साधु ने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद बोला, हाँ महाराज, मैंने सीखा कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे जंगल में हर चीज अपने समय पर होती है, वैसे ही जीवन में भी सब कुछ सही समय पर होता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा सीखा, अब जाओ और अपने जीवन में इस सीख को अपनाओ। आनंद वापस अपने गांव लौटा और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब भी रात को नींद ना आए तो सोचिए कि जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अस्थायी हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा खुश रहना चाहता था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। विद्वानों ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। फिर एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो यह अंगूठी पहन लीजिए। जब भी आप दुखी हों या बहुत खुश हों, इसे देखिए। राजा ने अंगूठी पहनी और उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि न तो सुख स्थायी है न दुख। जब भी वह दुखी होता तो यह वाक्य उसे याद आता और उसे धैर्य मिलता। जब भी वह अत्यधिक खुश होता तो उसे याद आता कि यह भी स्थायी नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब भी हमें रात को नींद ना आए और हम चिंताओं में डूब जाएं, तो हमें याद रखना चाहिए, यह भी बीत जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। एक और कहानी है जो हमें जीवन का एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह हमेशा कहता था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्षमा और करुणा में है। गांव के लोग उसे नहीं समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। वे गांव लूटने आए और जिसने भी विरोध किया उसे मार दिया। बूढ़ा व्यक्ति शांति से अपने घर के बाहर बैठा था। एक डाकू उसके पास आया और चिल्लाया, बूढ़े, तू डरता नहीं क्या? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी डरते हो, तभी तुम्हें दूसरों को डराने की जरूरत पड़ती है। डाकू चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बूढ़े ने कहा, जो अंदर से डरता है वही दूसरों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। डाकू ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा डर में ही जीता रहा है। कभी पुलिस का डर, कभी भूख का डर, कभी मरने का डर। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अब दूसरों को डराना बंद करेगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। यही बात हम सबको समझनी चाहिए। जब रात को नींद ना आए और हमारा मन बेचैन हो तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर डर, हर चिंता, हर परेशानी अस्थायी है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें और सही दिशा में सोचें तो हमें खुद ही समाधान मिल जाएगा। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो अच्छी कहानियां सुनिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। यह क्या? एक लंबी
और प्रेरणादायक कहानी है जो आपको गहरी नींद में ले जाने में मदद करेगी। जब भी रात को नींद ना आए तो मन को शांत करने के लिए अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। वे न केवल मन को दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, बल्कि हमारे भीतर के डर और चिंता को भी कम करती हैं। अब मैं आपको एक और गहरी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं। अज्ञानी राजा और विद्वान संत। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही हठी और अज्ञानी था। उसे अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसमें धैर्य और समझदारी की कमी थी। वह अपने सैनिकों और मंत्रियों पर गुस्सा करता और बिना सोचे समझे निर्णय लेता। राज्य के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे यह बताने की हिम्मत नहीं करता कि वह गलत कर रहा है। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे बहुत ज्ञानी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। राजा ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जैसे ही संत राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है। क्या तुम मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहोगे? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति और ज्ञान में अंतर होता है। यदि आप सच में ज्ञानी होते तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने संत से कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे एक ऐसा ज्ञान दो जो हमेशा मेरे साथ रहे और जिससे मैं सदा सुखी रह सकूं। संत ने राजा को एक शीशे का छोटा टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम क्रोधित हो इसे देख लेना, यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। राजा ने उस शीशे को देखा और उसमें खुद का प्रतिबिंब नजर आया। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने संत से कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने एक मंत्री को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी। उसे अपना चेहरा उसमें नजर आया, गुस्से से भरा हुआ, डरावना और असंतुलित। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूं जब मैं गुस्से में होता हूं? उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और संत को पुनः बुलाया। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। सच्चा राजा वही होता है जो खुद पर नियंत्रण रख सके। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, आज से मैं खुद पर नियंत्रण रखना सीखूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार हमें कमजोर बनाते हैं। जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने असली रूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की सीख। एक युवक बहुत परेशान था। उसे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। वह सोचता था कि उसका भाग्य खराब है और वह जो भी करता उसमें असफल हो जाता। एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी गुरु उसके गांव में आए हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। वह बहुत निराश हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जहां कोई समस्या ना हो। भगवान प्रकट हुए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगले दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में सब कुछ बिल्कुल सही था। मौसम हमेशा अनुकूल रहता, फसल कभी खराब नहीं होती और कोई समस्या नहीं आती। उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसकी फसल कमजोर हो गई थी। उसके पौधे कमजोर और बिना जीवन शक्ति के हो गए थे। वह बहुत चिंतित हुआ और भगवान से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा, तुमने समस्याओं को हटाने के लिए कहा था, लेकिन समस्याएं ही जीवन को मजबूत बनाती हैं। अगर बारिश और धूप का संतुलन न हो तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। जैसे ही तुम्हारी फसल कमजोर हुई, वैसे ही इंसान भी संघर्ष के बिना कमजोर हो जाता है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने फिर से कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख लिया। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? गुरु बोले, समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे भाग्य की सजा मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानो। युवक ने यह सीख ली और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जब भी रात को नींद न आए और मन परेशान हो, तो हमें सोचना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। सच्चा सुख कहाँ है? एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने बहुत सारे महल बनाए, बड़े बड़े उत्सव आयोजित किए, लेकिन फिर भी उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे बहुत धन दौलत मिल गई, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो यह काम करो। 7 दिन तक किसी जरूरतमंद की मदद करो और फिर मेरे पास आओ। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। उसने पहले दिन एक गरीब को खाना खिलाया, दूसरे दिन एक अनाथ को कपड़े दिए, तीसरे दिन एक बीमार व्यक्ति की देखभाल की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने देखा कि उसे एक अलग तरह की शांति महसूस हो रही थी। 7वें दिन जब वह संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया गुरुदेव, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो मुझे अपने भीतर एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। संत ने कहा, तुमने सही समझा। सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए।
इससे हमें न केवल आंतरिक शांति मिलेगी बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद ना आए तो अच्छी कहानियां सुने या पढ़ें। कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांति देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। धैर्य और समर्पण से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। जब रात को नींद नहीं आती तो मन बेचैन हो जाता है, तरह तरह के विचार घूमने लगते हैं। अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं, अधूरे सपने, रिश्तों की उलझनें। नींद न आने का कारण केवल शरीर की थकान या आराम की कमी नहीं होती, बल्कि हमारा मन भी इसका बड़ा कारण होता है। जब मन अशांत होता है तब सबसे अच्छा तरीका होता है अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना। कहानियां हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, जहां हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको कुछ और कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपके मन को भी शांत करेंगी। पुराने मंदिर का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन वर्षों से यहां कोई नहीं आता था। लोग कहते थे कि वहां एक अदृश्य शक्ति रहती है जो किसी को मंदिर के अंदर नहीं जाने देती। गांव के लोग इस मंदिर से डरते थे और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत जिज्ञासु था और उसे रहस्यों को सुलझाने में आनंद आता था। उसने निश्चय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को जानकर रहेगा। एक दिन रात के समय वह चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, पर उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाया, उसने देखा कि मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठे थे। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा कि यह साधु कौन है और लोग क्यों कहते हैं कि यहां कोई नहीं आता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना डर के यहां आए हो। लोगों को हमेशा अज्ञात चीजों से डर लगता है और इसी डर ने उन्हें इस मंदिर से दूर रखा। लेकिन सत्य यह है कि यहां कोई भूत या आत्मा नहीं है। जो लोग डरते हैं वे बिना सत्य जाने ही किसी भी चीज को रहस्यमय मान लेते हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि असली डर हमारे मन में होता है। वह खुशी खुशी गांव वापस आया और सबको बताया कि मंदिर में कोई भूत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक साधु वहां ध्यान करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर केवल हमारे दिमाग का भ्रम होता है। जब भी हमें किसी चीज से डर लगे तो हमें उसे समझने और उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची दौलत क्या है? एक बार की बात है, एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही है। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध संत पास के जंगल में रहते हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन मुझे सच्ची शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची दौलत क्या होती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। पास के गांव में जाओ और सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति दुखी न हो। व्यापारी को यह काम आसान लगा। वह गांव में गया और गरीब लोगों से मिलने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों के पास कम था वे फिर भी खुश थे। उन्होंने संतोष और प्रेम के साथ अपना जीवन जीना सीख लिया था। व्यापारी एक बूढ़े किसान से मिला जो बहुत गरीब था, लेकिन हमेशा खुश रहता था। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतने खुश क्यों रहते हो? किसान हंसते हुए बोला, मेरी सच्ची दौलत मेरा संतोष है। मेरे पास भले ही धन न हो, लेकिन मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, प्यार करने वाला परिवार है और भगवान का दिया हुआ यह सुंदर जीवन है। इससे बढ़कर दौलत क्या हो सकती है? व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी धन से नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें उन चीजों को देखना चाहिए जो हमारे पास पहले से हैं, न कि उन चीजों को जो हमारे पास नहीं है। गुरु की परीक्षा। एक प्रसिद्ध गुरु के पास बहुत से शिष्य थे। वे सभी उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन गुरु ने कहा कि केवल वही उनका सच्चा शिष्य होगा जो उनकी परीक्षा पास करेगा। गुरु ने सभी शिष्यों को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर पहाड़ के ऊपर रखाओ, लेकिन ध्यान रखना कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। शिष्य बहुत उत्साहित थे और दीपक लेकर पहाड़ की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में हवा तेज थी और धीरे धीरे सबके दीपक बुझ गए। कुछ शिष्य हार मानकर वापस लौट गए, लेकिन एक शिष्य जिसका नाम सुरेश था, उसने दीपक बुझने नहीं दिया। वह धीरे धीरे चलता गया, अपने हाथों से लौ को बचाता गया और आखिरकार पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया। जब वह वापस आया तो गुरु ने पूछा, क्या तुमने दीपक जलाकर रखा? सुरेश ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दीपक को जलाए रखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन भी इसी तरह होता है। हमारे पास जो ज्ञान और धैर्य का दीपक है, उसे हमें हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर समय कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जब भी रात को नींद ना आए तो यह सोचें कि यह कठिन समय भी एक परीक्षा है, और अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद ना आए तो अच्छी कहानियां सुनना सबसे अच्छा तरीका है। कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांत करने में मदद करती हैं। हमें यह समझना चाहिए
कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। नींद न आने की स्थिति में हमें चिंता करने के बजाय खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। कठिनाइयां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब जब अगली बार आपको रात में नींद ना आए तो इन कहानियों को याद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को यह विश्वास दिलाइए कि आने वाला कल नया होगा, उज्जवल होगा और आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। रात के समय जब नींद नहीं आती तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कुछ बीती हुई बातें परेशान करती हैं, कुछ अधूरे सपने बेचैन कर देते हैं। नींद का ना आना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हमारे मन में कोई उलझन है, कोई सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना। कहानियां हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, जहां हमारी चिंताएं कुछ देर के लिए गायब हो जाती हैं और हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपके मन को भी शांति देंगी। अदृश्य ऋषि और राजा की परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। वह हमेशा अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं सच में एक अच्छा राजा हूं? उसने कई बार अपने मंत्रियों और दरबारियों से यह सवाल पूछा, लेकिन सभी ने सिर्फ उसकी तारीफ की। राजा को संदेह होने लगा कि लोग उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वह सच जानना चाहता था। एक दिन राजा को खबर मिली कि एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि पहाड़ों में रहते हैं, जो अदृश्य रूप में घूमते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो सच्चे दिल से सत्य की खोज में होते हैं। राजा ने तय किया कि वह उस ऋषि से मिलेगा और अपने सवाल का जवाब पूछेगा। वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने पहाड़ों की यात्रा की, नदियां पार की और घने जंगलों से गुजरा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह एक गुफा के पास पहुंचा जहां ऋषि के रहने की बात कही जाती थी। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रार्थना की, हे महात्मन, यदि आप सच में यहां हैं तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। राजा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। फिर हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, राजन, यदि तुम सच में सत्य की खोज में हो तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। ऋषि ने कहा, तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर जो भी हो तुम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। राजा ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अनमोल रत्न बिखरे हुए थे, दीवारें सोने की बनी थीं और बीच में एक सुंदर सिंहासन रखा था। राजा को लालच आया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और वापस लौटने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, ऋषि प्रकट हुए। वह मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने परीक्षा पास कर ली। तुमने लालच पर नियंत्रण रखा, इसलिए तुम सच में एक न्यायप्रिय राजा हो। राजा को अपने उत्तर मिल गए। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व वही करता है जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता हो। जब भी हमारे सामने कोई परीक्षा आती है, हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। गुमनाम दानवीर। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था, लेकिन वह कभी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करता था। वह हर दिन गुप्त रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, लेकिन किसी को यह नहीं बताता था कि यह सहायता किसने दी। गांव में एक गरीब विधवा थी जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। एक रात जब वह अपने छोटे बच्चों को भूखा सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक टोकरी रखी थी जिसमें खाना और कुछ पैसे थे। कोई नहीं था, बस एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। विधवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खाना अपने बच्चों को खिलाया और भगवान का धन्यवाद किया। ऐसे ही गांव के और भी कई गरीब लोगों को समय समय पर मदद मिलती रही, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि यह मदद कौन कर रहा है। एक दिन गांव के लोग इस रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे रात में पहरा देने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि अमीर व्यक्ति खुद छुपकर गरीबों के घर मदद पहुंचाने जाता है। गांव वालों ने उसे रोककर पूछा, तुम इतना दान क्यों करते हो और फिर भी किसी को बताते क्यों नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दानशीलता वही होती है जो बिना दिखावे के की जाए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर मदद करते समय हमें प्रसिद्धि चाहिए तो वह सच्चा दान नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जब भी कोई जरूरतमंद मिले, उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद ना आए तो कहानियां सुने या पढ़ें। ये न केवल हमारा ध्यान समस्याओं से हटाती हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना होगा। नींद न आने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि हमारा मन कुछ सीखना चाहता है,
कुछ नया अनुभव करना चाहता है। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो अपने मन को शांति देने वाली कहानियां सुने, ध्यान करें और खुद से यह कहें, जो भी हो रहा है वह सही समय पर अपने आप सुलझ जाएगा। अब जब अगली बार आपको रात में नींद ना आए तो इन कहानियों को याद करें और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। रात का समय अक्सर हमारी सोच को गहरा कर देता है। जब सब कुछ शांत होता है तो मन और भी अधिक जागरूक हो जाता है। दिन भर की भाग दौड़ में जिन बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं वे ही रात में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग बीते हुए समय की यादों में खो जाते हैं तो कुछ भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे मन को शांत करें। कहानियां सुनना या पढ़ना ऐसा ही एक तरीका है जो न केवल हमें प्रेरणा देती हैं बल्कि हमारी चिंता को भी कम करती हैं। आज मैं आपको कुछ और कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन को हल्का करेंगी और आपको जीवन के नए दृष्टिकोण से परिचित कराएंगी। साधु की सीख बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यक्ति हमेशा जीवन से परेशान रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध साधु जंगल में रहते हैं जो लोगों को शांति का मार्ग दिखाते हैं। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी और क्रोधित रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी परेशानियों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। अगले दिन युवक नदी के किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने युवक को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में नमक डालो। युवक ने ऐसा ही किया। साधु ने कहा, अब इसे पी लो। युवक ने जैसे ही पानी पिया उसका चेहरा बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा लगा? युवक बोला, बहुत खारा और कड़वा। साधु मुस्कुराए और बोले, अब आओ, इस नमक को नदी में डाल दो। युवक ने नमक को नदी में डाल दिया। साधु ने कहा, अब नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया। साधु ने पूछा, अब कैसा लगा? युवक बोला, एकदम शुद्ध और मीठा। साधु बोले, देखो, दुख भी इसी नमक की तरह होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कहां रखते हो। अगर तुम अपनी परेशानियों को एक छोटे कटोरे में रखोगे तो तुम्हें जीवन बहुत कड़वा लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बना लोगे तो वही परेशानी तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेगी। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसा हम उन्हें बनाते हैं। अगर हम अपना मन बड़ा कर लें तो कोई भी समस्या हमें प्रभावित नहीं कर सकती। सबसे बड़ा योद्धा एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध सम्राट अपने राज्य में सबसे महान योद्धा की खोज कर रहा था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी सबसे अच्छा योद्धा होगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राज्य भर से कई वीर योद्धा आए। कुछ ने अपनी तलवारबाजी दिखाई, कुछ ने घुड़सवारी में अपना कौशल दिखाया और कुछ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन सम्राट संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि कौन सच्चा योद्धा है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। वह कोई सैनिक नहीं था, न ही उसके पास तलवार थी। सम्राट ने पूछा, तुम क्यों आए हो? क्या तुम भी योद्धा हो? वृद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, कैसे? वृद्ध ने कहा, सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो दूसरों को हरा सके, बल्कि वह होता है जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार को जीत सके। सम्राट ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सभी योद्धाओं की ओर देखा और कहा, तुम सभी ताकतवर हो, लेकिन इस वृद्ध की बुद्धिमानी सबसे बड़ी है। यही सच्चा योद्धा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने मन के अंदर होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे महान योद्धा होता है। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद न आए तो अपने विचारों को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। जीवन में हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा देने का भी काम करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में कैसे धैर्य और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। तो अगली बार जब नींद ना आए तो परेशान होने के बजाय एक गहरी सांस लें, शांत मन से बैठें और अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। याद रखें, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। एक नगर में एक अत्यंत ज्ञानी और प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन उनके पास एक युवा आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति की खोज में हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हमेशा कोई ना कोई चिंता मेरे मन को घेर लेती है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शांति चाहिए तो पहले एक काम करो, पास के गांव में जाओ और वहां के सबसे खुशहाल व्यक्ति से मिलकर उसका राज्य जानो। युवक तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक धनी व्यापारी को देखा जो महंगे वस्त्र पहने था और एक बड़े घर में रहता था। युवक को लगा कि यही सबसे खुशहाल व्यक्ति होगा। उसने व्यापारी से पूछा, क्या आप जीवन में पूरी तरह से खुश हैं? व्यापारी हंसा और बोला, खुश? मैं दिन रात व्यापार में इतना उलझा रहता हूं कि खुशी का समय ही नहीं मिलता।
मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं मेरा धन लुट न जाए, कहीं मेरा व्यापार ठप न हो जाए। युवक को निराशा हुई और वह आगे बढ़ गया। फिर उसने एक कलाकार को देखा जो सुंदर चित्र बना रहा था। उसने उससे पूछा, क्या तुम जीवन में पूरी तरह से खुश हो? कलाकार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने काम से प्रेम करता हूं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा हुनर समय के साथ फीका न पड़ जाए। मैं हर समय बेहतरीन बनने की दौड़ में लगा रहता हूं और इसी चिंता में मेरा चैन छिन जाता है। युवक और आगे बढ़ा। उसने एक किसान को खेत में काम करते देखा। किसान ने मुस्कुराते हुए अपनी फसल की ओर देखा और हल चलाने लगा। युवक ने पूछा, क्या आप पूरी तरह से खुश हैं? किसान ने कहा, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं, लेकिन हर साल मौसम की चिंता लगी रहती है। अगर बारिश कम हो जाए तो फसल खराब हो सकती है। इस डर में मैं पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता। युवक ने महसूस किया कि हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ था। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से निश्चिंत और प्रसन्न हो। वह निराश होकर गुरु के पास लौट आया और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई पूरी तरह खुश व्यक्ति नहीं मिला। हर कोई किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ था। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। पूर्ण शांति केवल उसे मिलती है जो अपने भीतर के विचारों को शांत करना जानता है। ये बेला जानता है, बाहर की दुनिया में जितना भी खोजोगे शांति नहीं मिलेगी, उसे अपने भीतर खोजो। युवक को गुरु की बात समझ आ गई। उसने अपनी चिंता को स्वीकार करना और उसे नियंत्रित करना सीख लिया। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक सुंदर और शक्तिशाली तलवार थी। वह तलवार केवल उस व्यक्ति के पास रह सकती थी जो पूरी तरह से क्रोध और अहंकार से मुक्त हो। राजा ने सोचा कि वह खुद इस तलवार को धारण करने के योग्य है, लेकिन जब उसने तलवार उठाने की कोशिश की तो वह बहुत भारी हो गई। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई इस तलवार को उठा सकता है? कई वीर योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी तलवार को नहीं उठा सका। राजा चिंतित हुआ और उसने राज्य के सबसे ज्ञानी साधु को बुलाया। साधु ने तलवार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे आसानी से उठा लिया। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, गुरुदेव, आपने इसे इतनी सरलता से कैसे उठा लिया? साधु बोले, यह तलवार केवल उसे स्वीकार करती है जो अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्याग चुका हो। जब तुमने इसे उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे मन में यह भावना थी कि तुम राजा हो, शक्तिशाली हो और यह तलवार तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने इसे उठाया तो मेरे मन में कोई भी विचार नहीं था। राजा को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और अपने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत पुराना पेड़ गिरने ही वाला था। पेड़ बहुत विशाल था और उसके नीचे अगर कोई आता तो उसकी जान जा सकती थी। लकड़हारे ने तुरंत गांव की ओर दौड़ लगाई और सभी को सावधान किया। गांव वाले उसके कहने पर जंगल में गए और देखा कि पेड़ सच में गिरने ही वाला था। उन्होंने मिलकर उसे एक सुरक्षित जगह गिराया और सभी को बचा लिया। गांव के मुखिया ने लकड़हारे की समझदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया। लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल वही किया जो सही था। इनाम का असली हकदार मेरा मन है, जिसने सही निर्णय लिया। यह सुनकर मुखिया मुस्कुराए और कहा, सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। लकड़हारे की यह सीख गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की कोशिश करने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास न तो पानी था और न ही भोजन। वह बहुत थक गया था और उसे लगा कि अब वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। चलते चलते उसने दूर एक झोंपड़ी देखी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि झोंपड़ी के बाहर एक पुराना हैंडपंप था। यात्री ने तुरंत पंप चलाया, लेकिन उसमें से पानी नहीं आया। वह निराश हुआ, लेकिन तभी उसने पंप के पास एक छोटी बोतल देखी जिसमें पानी भरा था। बोतल पर एक संदेश लिखा था, इस पानी को पंप में डालो, फिर पानी निकालो। जब तुम्हें पानी मिल जाए तो बोतल को फिर से भरकर रख दो ताकि अगला यात्री इसका उपयोग कर सके। यात्री दुविधा में पड़ गया। अगर उसने बोतल का पानी पी लिया तो उसकी प्यास कुछ समय के लिए बुझ जाएगी, लेकिन अगर उसने इसे पंप में डाला और वह काम नहीं किया तो वह पूरी तरह से पानी से वंचित रह जाएगा। थोड़ी सोच के बाद उसने भरोसा किया और पानी पंप में डाल दिया। जैसे ही उसने पंप चलाया, उसमें से ठंडा साफ पानी निकलने लगा। यात्री ने भरपूर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और बोतल को फिर से भरकर वहां रख दिया। चलते चलते उसने सोचा, जीवन में कई बार हमें पूरा भरोसा किए बिना कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं वे हमेशा कुछ न कुछ अच्छा पा ही लेते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा बेचैन रहता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य, सेना और पूरा राज्य था, लेकिन फिर भी उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। दिन रात वह चिंताओं में घिरा रहता। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से खुश और निश्चिंत हो? मंत्रियों ने खोजबीन शुरू की और कई दिनों के बाद एक गरीब किसान के बारे में पता चला जो हमेशा प्रसन्न रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को चैन की नींद सोता था। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह खुद इतने वैभव के बावजूद शांति नहीं पा रहा था और एक साधारण किसान निश्चिंत जीवन जी रहा था। राजा ने किसान को महल में बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न महल, न ही सैनिक, फिर भी तुम इतनी खुशी से कैसे जीते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतुष्ट हूं। मैं सुबह सूरज उगते ही खेतों में जाता हूं, अपनी मेहनत से अनाज उगाता हूं और शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता हूं। न मैं बीते समय की चिंता करता हूं, न आने वाले कल की फिक्र। बस जो आज है उसे पूरी तरह जीता हूं।
राजा को उस किसान की बात सुनकर गहरा एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद उसकी बेचैनी का कारण यही है कि वह हमेशा भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान को कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। उस दिन के बाद राजा ने निर्णय लिया कि वह भी वर्तमान में जीने की कला सीखेगा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और उसे महसूस हुआ कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे बाहर आ सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे एक कटोरी नमक दी और कहा, इसे एक गिलास पानी में घोलकर पी लो। युवक ने वैसा ही किया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा लगा? युवक ने कहा, बहुत खारा और कड़वा। साधु बोले, अब मेरे साथ चलो। वे दोनों पास की एक बड़ी झील के किनारे पहुंचे। साधु ने कहा, अब इस बची हुई नमक की कटोरी को झील में डाल दो। युवक ने नमक को झील में डाल दिया। साधु ने कहा, अब झील का पानी पियो। युवक ने जैसे ही पानी पिया उसे ताजगी महसूस हुई। साधु ने पूछा, अब कैसा लगा? युवक बोला, पानी तो एकदम मीठा और शीतल है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, दुख भी इस नमक की तरह है। अगर तुम अपने दुख को एक छोटे गिलास की तरह अपने भीतर ही समेट लोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कड़वा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को झील की तरह विशाल बना लोगे तो वही दुख उसमें घुलकर गायब हो जाएगा। युवक को अपनी गलती समझ आ गई। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और अपने जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लिया। एक नगर में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। वह इतने सुंदर चित्र बनाता था कि लोग दूर दूर से उसकी कृतियों को देखने आते थे। लेकिन उस चित्रकार में एक कमी थी। वह हमेशा दूसरों की आलोचना करता था और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था। एक दिन उसने घोषणा की कि वह अपने जीवन का सबसे बेहतरीन चित्र बनाएगा और उसे नगर के चौराहे पर रखेगा। उसने सभी नगरवासियों से कहा, अगर आपको इस चित्र में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे चिह्नित करें। अगले दिन जब वह चित्रकार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा चित्र लाल निशानों से भरा हुआ था। नगरवासियों ने चित्र में कई त्रुटियां चिह्नित कर दी थीं। चित्रकार बहुत दुखी हुआ और क्रोधित भी। उसे विश्वास था कि उसने एक निर्दोष चित्र बनाया था, फिर भी लोगों ने इतनी गलतियां ढूंढ लीं। वह गहरे दुख में चला गया और एक वृद्ध ज्ञानी से अपनी समस्या बताई। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम एक नया चित्र बनाओ और इसे फिर से चौराहे पर रखो, लेकिन इस बार एक संदेश भी लिखो। अगर इस चित्र में कोई गलती हो तो कृपया इसे ठीक कर दें। चित्रकार ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि चित्र वैसा ही रखा था, बिना किसी बदलाव के। वृद्ध ज्ञानी ने कहा, देखो, लोग आलोचना करने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन जब उन्हें गलती सुधारनी पड़ती है तो वे पीछे हट जाते हैं। उस दिन के बाद से चित्रकार ने दूसरों की आलोचना करना बंद कर दिया और अपने हुनर को और बेहतर बनाने में लग गया। एक समय की बात है। एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई चाहता था, लेकिन उसे एक अजीब समस्या थी। उसके राज्य में हर कोई दुखी था। कोई धन के लिए दुखी था, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई परिवार की समस्या के कारण। राजा को समझ नहीं आया कि वह अपनी प्रजा को सुखी कैसे बनाए। एक दिन उसने एक विद्वान साधु को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, मेरी प्रजा क्यों इतनी दुखी है? मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी लोग प्रसन्न नहीं हैं। साधु ने कहा, महाराज, इसका उत्तर जानने के लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। एक विशाल मिट्टी का घड़ा लें और उसमें कुछ सबसे मूल्यवान वस्तुएं रखें। फिर इसे नगर के बीचों बीच रख दें और घोषणा करें कि जो भी सबसे अधिक दुखी हो वह इसमें अपनी परेशानी लिखकर डाल सकता है। राजा ने वैसा ही किया। अगले दिन घड़ा दुखों की पर्चियों से भर गया। साधु ने कहा, अब एक और घोषणा करो, जो चाहे वह इसमें से किसी भी व्यक्ति की परेशानी ले सकता है, लेकिन बदले में उसे अपनी परेशानी छोड़नी होगी। राजा ने यह घोषणा की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी व्यक्ति दूसरी परेशानी लेने को तैयार नहीं हुआ। हर कोई सोचता था कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन जब उसने दूसरों की समस्याएं पढ़ी तो उसे अपनी परेशानी छोटी लगने लगी। राजा को अपनी प्रजा के दुख का कारण समझ आ गया। वह जान गया कि हर व्यक्ति की समस्या उसे सबसे बड़ी लगती है, लेकिन जब वह दूसरों की समस्याएं देखता है तो उसे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। उस दिन से राज्य में शिकायतें कम हो गईं और लोग अपनी परेशानियों को सहने और हल करने की कोशिश करने लगे। एक समय की बात है। एक वृद्ध संत अपने आश्रम में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके पास एक युवा आया जो बहुत परेशान और दुखी था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। मुझे हर ओर से कठिनाइयां ही कठिनाइयां दिखती हैं। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ जंगल चलो। युवा मान गया और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक बड़े और घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें गहरी थीं। संत ने पूछा, क्या तुम्हें यह पेड़ पसंद है? युवा बोला, हाँ, यह बहुत मजबूत और विशाल है। संत मुस्कुराए और कहा, अब ये देखो। उन्होंने पास ही में एक नन्हा पौधा दिखाया जो कमजोर और झुका हुआ था। संत ने पूछा, तुम्हें यह कैसा लगता है? युवा बोला, यह बहुत कमजोर और नाजुक है, हवा का एक झोंका इसे गिरा सकता है। संत ने कहा, अब ध्यान से सुनो। जब यह विशाल पेड़ छोटा था तब इसे भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तूफान आए होंगे, बारिश हुई होगी, गर्मी में इसकी पत्तियां झुलसी होंगी, लेकिन इसने संघर्ष किया।
अपनी जड़ों को मजबूत बनाया और आज यह इतना विशाल और शक्तिशाली बन गया। युवा ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, अगर यह पौधा भी संघर्ष करता रहा तो एक दिन यह भी इतना ही बड़ा और मजबूत बनेगा। जीवन में कठिनाइयां हमारे लिए वैसे ही होती हैं जैसे इस पेड़ के लिए मौसम की मार। जो उनसे लड़ता है वही बड़ा और मजबूत बनता है। अगर तुम कठिनाइयों से डरकर भागोगे तो यह कमजोर पौधा बने रहोगे, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो एक दिन इस विशाल पेड़ की तरह शक्तिशाली हो जाओगे। युवा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रण किया कि अब वह जीवन की कठिनाइयों से भागेगा नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक घायल लोमड़ी एक गुफा के पास बैठी थी और चलने में असमर्थ थी। अर्जुन को चिंता हुई कि यह लोमड़ी भोजन कैसे प्राप्त करती होगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक शेर आया। उसके मुंह में एक शिकार था। शेर ने शिकार खाया और फिर बचा हुआ मांस लोमड़ी के सामने छोड़कर चला गया। अर्जुन यह देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, अगर भगवान इस लोमड़ी का ध्यान रख सकते हैं तो निश्चित ही वह मेरा भी ध्यान रखेंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, भगवान खुद मेरे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। यह सोचकर वह घर लौट आया और काम पर जाना बंद कर दिया। वह दिन भर बस प्रार्थना करता और यह आशा करता कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। लेकिन कई दिन बीत गए और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अर्जुन अब बहुत कमजोर हो चुका था। वह एक दिन साधु के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, भगवान ने तुम्हें लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह बनाया है। तुमने लोमड़ी को देखकर सीखने की बजाय शेर को देखकर क्यों नहीं सीखा? शेर मेहनत करता है, शिकार करता है और फिर दूसरों की मदद करता है। भगवान ने तुम्हें ताकत और बुद्धि दी है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए कुछ कर सको। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने प्रण किया कि वह मेहनत करेगा और दूसरों की सहायता भी करेगा। एक समय की बात है। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूबने वाला है। साधु ने तुरंत उसे हाथ में उठा लिया और किनारे पर रखने लगे, लेकिन बिच्छू ने साधु को डंक मार दिया। साधु ने पीड़ा सहते हुए भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ने की कोशिश की वह फिर से पानी में गिर गया। साधु ने उसे दोबारा उठाया और इस बार भी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। पास में खड़ा एक व्यक्ति यह देख रहा था। वह साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह बिच्छू का स्वभाव है कि वह डंक मारे, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं जीवन बचाऊं। मैं अपने स्वभाव को उसके स्वभाव की वजह से क्यों बदलूं? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि हमें हमेशा अपने अच्छे स्वभाव पर टिके रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत धैर्यवान और शांत था। गांव के लोग अक्सर उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। आप मुझे खुशी का रहस्य बताइए। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें खुशी चाहिए तो एक काम करो, गांव में जाओ और सबसे खुश व्यक्ति से पूछो कि वह खुश क्यों है, फिर आकर मुझे बताओ। व्यापारी गांव में घूमने लगा। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा था। कोई अपने व्यापार को लेकर चिंतित था, कोई अपने परिवार की समस्याओं को लेकर। अंत में उसने एक किसान को देखा जो अपने खेत में हल चला रहा था और हंसते हुए गाना गा रहा था। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं उसे पूरे मन से करता हूं। मैं चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। मैं केवल आज को जीता हूं और इस पल का आनंद लेता हूं। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। वह बूढ़े व्यक्ति के पास वापस आया और बोला, बाबा, खुशी का रहस्य वर्तमान में जीना है, भविष्य की चिंता किए बिना। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो हमें खुशी खुद मिल जाती है। व्यापारी ने उस दिन से अपने जीवन में यह सीख अपना ली और सच में खुश रहने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अपने आश्रम में ध्यान लगा रहे थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया जो बहुत ही निराश और उदास था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। मैं जो चाहता हूं वह कभी नहीं मिलता। मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का सुंदर प्याला दिखाया और कहा, यह प्याला बहुत अनमोल है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं, लेकिन एक दिन यह टूट जाएगा। मुझे यह पता है, इसलिए मैं इसके टूटने की चिंता नहीं करता और जब तक यह मेरे पास है मैं इसका आनंद लेता हूं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, पर गुरुदेव, इसका मेरे दुख से क्या संबंध है? संत ने कहा, बेटा, जीवन भी इस प्याले की तरह ही है। हम चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और जब वे हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती या हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें दुख होता है। अगर हम यह समझ लें कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो हम हर चीज का आनंद ले सकते हैं बिना किसी डर या दुख के। युवक को यह बात समझ में आ गई। उसने निर्णय लिया कि वह अब चीजों और परिस्थितियों से बंधकर नहीं रहेगा, बल्कि हर पल का आनंद उठाएगा। एक नगर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, लेकिन वह हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी,
लेकिन वह कभी चैन से नहीं बैठता था। एक दिन उसने सुना कि एक साधु के पास जाने से मन को शांति मिलती है। वह साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरा रहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें शांति का रहस्य बताऊंगा। अगले दिन व्यापारी वहां पहुंचा। साधु ने उसे एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर नदी के किनारे चलो, लेकिन ध्यान रखना, अगर यह दिया बुझ गया तो तुम अपना पूरा धन खो दोगे। व्यापारी बहुत डर गया। वह बहुत सावधानी से चलने लगा। उसकी पूरी एकाग्रता दिए पर थी। जब वह पूरी तरह रास्ता पार कर गया तो साधु ने पूछा, बोलो, तुमने इस दौरान क्या सोचा? व्यापारी ने कहा, मैंने सिर्फ दिए पर ध्यान दिया और कुछ नहीं सोचा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही है शांति का रहस्य। जब तुम अपने जीवन में हर चीज पर समान रूप से ध्यान देने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन बांट जाता है और तुम बेचैन हो जाते हो, लेकिन जब तुम सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब वह हर चीज की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कीट उसकी फसल बर्बाद कर देते। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? संत ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों जंगल में पहुंचे जहां बहुत सारे पेड़ लगे थे। संत ने किसान से पूछा, तुम्हें ये पेड़ कैसे लगते हैं? किसान बोला, बहुत सुंदर और हरे भरे हैं। संत ने कहा, अब देखो, ये पेड़ कितनी आंधियां, बारिश, ठंडी और गर्मी सहते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं। अगर यह सोचते कि कठिनाइयां आ रही हैं तो क्या ये पेड़ कभी बड़े हो पाते? किसान चुप रहा। संत ने आगे कहा, जीवन में कठिनाइयां जरूरी हैं, वे हमें मजबूत बनाती हैं। अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि वे तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में खड़े रहना है। जब तक तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे, एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा और हमेशा मेहनत करता रहेगा। एक बार की बात है, एक राजा था जो हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। वह समझ नहीं पाता था कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसे शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, गुरुदेव, मैं इतना बड़ा राजा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? साधु ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक कटोरा दूध चाहिए। राजा ने तुरंत दूध मंगवाया। साधु ने उसमें एक चुटकी नमक डाली और राजा से पीने को कहा। राजा ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसका मुंह बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा स्वाद लगा? राजा बोला, बहुत खारा और कड़वा। अब साधु ने राजा को एक बड़े तालाब में ले जाकर कहा, इस बार इस नमक को तालाब में डालो और फिर उसका पानी पीकर देखो। राजा ने वैसा ही किया। जब उसने पानी पिया तो उसे कोई कड़वाहट महसूस नहीं हुई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, दुख भी इस नमक की तरह ही होता है। अगर आप इसे अपने भीतर छोटे गिलास की तरह रखेंगे तो यह बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन अगर आप अपने मन को विशाल तालाब की तरह बना लेंगे तो वही दुख उसमें घुलकर गायब हो जाएगा। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब वह छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करेगा और अपने मन को विशाल बनाएगा। उस दिन के बाद से राजा के मन को शांति मिलने लगी, क्योंकि उसने जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम शिवा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। अगर भाग्य में सफलता लिखी होगी तो बिना मेहनत भी सब कुछ मिलेगा, और अगर नहीं तो मेहनत का भी कोई फायदा नहीं। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत ही तेजस्वी दिख रहा था। साधु ने शिवा को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? शिवा ने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मैं सोचता हूं कि अगर भाग्य में नहीं लिखा तो मेहनत का भी कोई मतलब नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। शिवा उत्सुकता से बोला, कैसी परीक्षा? साधु ने पास ही एक बड़ी चट्टान की ओर इशारा किया और कहा, इस चट्टान को अपनी पूरी ताकत से धक्का दो। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इसे हिलाने की कोशिश करते रहो। शिवा को यह अजीब लगा, लेकिन वह तैयार हो गया। वह चट्टान को धक्का देने लगा। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। फिर भी शिवा ने हार नहीं मानी और प्रयास जारी रखा। कुछ महीने बाद साधु वापस आए और पूछा, बेटा, चट्टान हिली क्या? शिवा दुखी होकर बोला, गुरुदेव, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। साधु हंसे और बोले, बेटा, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि चट्टान को हिलाना ही है।
मैंने सिर्फ इसे धक्का देने के लिए कहा था। अब अपने हाथ देखो, अपनी बाजुओं की ताकत महसूस करो। जब तुमने चट्टान को धक्का दिया तो तुम्हारे शरीर में कितनी शक्ति आ गई। तुम पहले से कितने मजबूत हो गए। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें पहले से बेहतर बना दिया। शिवा को अपनी गलती समझ आ गई। उसने जाना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। उसने उसी दिन से भाग्य के भरोसे बैठना छोड़ दिया और अपनी मेहनत को ही अपना भाग्य समझकर आगे बढ़ने लगा। एक नगर में एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान था। उसके दरबार में एक बहुत ही समझदार मंत्री था जिसे राजा बहुत पसंद करता था। लेकिन कुछ अन्य दरबारी इस मंत्री से ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि राजा उसे दरबार से निकाल दे। एक दिन राजा ने मंत्री की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कठोर कार्य सौंप रहा हूं। तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजकर मेरे पास लाओ। मंत्री ने राजा की बात मानी और राज्य में घूमने निकल पड़ा। उसने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन कोई उसे पूरी तरह मूर्ख नहीं लगा। अंत में उसे आईकेएस से एक व्यक्ति मिला जो सड़क पर बैठा था और अपने हाथ में एक टुकड़ा कागज पकड़े हुए था। मंत्री ने उससे पूछा, तुम यह कागज लेकर क्यों बैठे हो? वह व्यक्ति बोला, यह मेरे पिता की वसीयत है। इसमें लिखा है कि अगर मैं इस कागज को राजा को दूं तो मुझे अपार धन मिलेगा, लेकिन मैंने इसे अब तक राजा को नहीं दिया। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, तुम राजा को क्यों नहीं दे रहे? उस व्यक्ति ने हंसकर कहा, क्योंकि अगर मैं ये राजा को दे दूं और मुझे धन मिल जाए तो फिर मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं बचेगी। अभी तक मैं इस आशा में जी रहा हूं कि एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा। अगर मैं ये कागज राजा को दे दूं और कुछ गलत हो गया तो मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। मंत्री ने तुरंत उसे राजा के पास ले जाकर कहा, महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसे आप खोज रहे थे। राजा ने उस व्यक्ति की कहानी सुनी और हंसते हुए कहा, सच में यह सबसे मूर्ख व्यक्ति है जो अपने ही भाग्य को अपने हाथ में रखकर भी उसका उपयोग नहीं कर रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अवसरों को पहचानना और उनका सही समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो लोग अवसरों को बस टालते रहते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बूढ़ा बैल था जो अब खेतों में काम करने के लायक नहीं था। किसान ने सोचा कि इसे पालने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने इसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया। वह बैल को जंगल में ले गया और छोड़कर वापस आ गया। बैल बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे यहां रहना है तो मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने जंगल में रहना सीख लिया। वह धीरे धीरे मजबूत हो गया और अपने आसपास के खतरों से बचने के तरीके सीखने लगा। कुछ ही महीनों में वह इतना ताकतवर हो गया कि जंगल के अन्य जानवर भी उससे डरने लगे। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए और एक बाघ को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बैल उसी गड्ढे में गिर गया। शिकारी बहुत खुश हुए और बोले, वाह, हमें बाघ नहीं मिला, लेकिन यह बैल तो बहुत ताकतवर दिखता है। इसे राजा को भेंट करेंगे। वे बैल को पकड़कर राजा के महल ले गए। जब राजा ने बैल को देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने बैल को अपने शाही अस्तबल में रखने का आदेश दिया और उसे बहुत अच्छे भोजन और देखभाल देने की व्यवस्था करवाई। जिस बैल को उसके मालिक ने बेकार समझकर जंगल में छोड़ दिया था, वही अब राजा के अस्तबल में सम्मान से रह रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीजें हमें कठिन लगती हैं वही हमें सबसे अधिक मजबूत बनाती हैं। अगर हम परिस्थितियों से हार मानने की बजाय खुद को बदलें और सीखें तो वही कठिनाइयां हमें महान बना सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वह बहुत ही कुशल कारीगर था, लेकिन अब उसकी उम्र अधिक हो चुकी थी और उसका शरीर कमजोर हो गया था। फिर भी वह हर दिन अपनी मिट्टी को गूंथता, चाक पर बर्तन बनाता और उन्हें धूप में सुखाता। गांव के लोग उसके बनाए बर्तन बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब उसके हाथ कांपने लगे थे और बर्तन पहले जैसे सुंदर नहीं बनते थे। एक दिन उसका युवा शिष्य उसके पास आया और बोला, गुरुजी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। अब यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बूढ़े कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जब तक यह शरीर काम कर सकता है मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, अगर आप अब भी काम करेंगे और सही बर्तन नहीं बना पाए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। बूढ़े कुम्हार ने एक अधूरे बर्तन को उठाया और कहा, बेटा, यह बर्तन अगर अधूरा छोड़ दिया जाए तो यह किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसे पूरी मेहनत से पकाया जाए तो यह मजबूत बन सकता है। यह कहकर उसने बर्तन को फिर से आकार देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी कला को सुधार लिया और कुछ ही दिनों में उसकी पुरानी कुशलता वापस आ गई। उसके बर्तन फिर से सुंदर बनने लगे। गांव वालों ने यह देखकर उसकी बहुत सराहना की। बूढ़े कुम्हार ने तब शिष्य से कहा, देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर बैठ जाता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता, जैसे वह अधूरा बर्तन। जब तक जीवन है तब तक कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर शिष्य ने गुरु के पैर छुए और उसने भी जीवन में कभी भी हार न मानने का संकल्प लिया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही घमंडी सिंह शेर रहता था। वह खुद को जंगल का राजा समझता था और हर जानवर को अपने सामने झुकाने की कोशिश करता था। वह कमजोर जानवरों को डराता और उनसे अपनी ताकत का दिखावा करता। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा हाथी आया। वह बहुत शांत स्वभाव का था और सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन शेर को यह पसंद नहीं आया कि कोई दूसरा भी जंगल में इतना सम्मानित हो। शेर ने हाथी को चुनौती दी, हाथी, मैं जंगल का राजा हूं,
लेकिन सभी तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? क्या तुम मुझसे ताकत में ज्यादा हो? हाथी ने मुस्कुराकर कहा, राजा होने के लिए सिर्फ ताकत ही जरूरी नहीं होती, बल्कि बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। शेर ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो तो साबित करो। हाथी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक खेल में हराकर दिखाऊंगा। मैं इस जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ से एक फल लाऊंगा, लेकिन तुम भी कोशिश करके वह फल लाओ। शेर ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह उछल उछल कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसकी ताकत किसी काम नहीं आई, क्योंकि वह ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। दूसरी ओर हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और आसानी से वह फल तोड़कर ले आया। हाथी ने शेर से कहा, देखो, राजा वही बन सकता है जो बुद्धि से काम ले और अपनी सीमाओं को समझे। ताकत हमेशा हर समस्या का हल नहीं होती। शेर को अपनी गलती समझ आ गई और उसने हाथी से माफी मांगी। उसके बाद वह कभी भी घमंड नहीं करता और सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी टिड्डियां आकर फसल खा जाती। एक दिन किसान बहुत निराश हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल नष्ट हो जाती है। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक संत उसके पास आए और बोले, अगर तुम सच में अपनी मेहनत का फल चाहते हो तो धैर्य रखो और सीखो कि प्रकृति के साथ कैसे काम किया जाए, बस अतिवाद आए। अगले दिन किसान ने सोचा कि उसे अपनी खेती के तरीकों में बदलाव करना चाहिए। उसने गांव के सबसे बूढ़े किसान से सलाह ली और उसके सुझावों के अनुसार बीज बोने का तरीका बदला। उसने जल संरक्षण के लिए तालाब बनाया और फसलों की रक्षा के लिए नए उपाय किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अब खराब नहीं होती थीं। कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। तब उसे समझ में आया कि केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, वही असली सफलता हासिल करता है। एक राजा था जो बहुत लालची था। उसे सोने और धन की बहुत लालसा थी। वह हमेशा चाहता था कि उसके खजाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना हो। एक दिन एक देवता उसके पास आए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम जो भी छुओगे वह सोना बन जाएगा। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी कुर्सी छुई और वह सोने की बन गई। उसने दीवार को छुआ और वह भी सोने की हो गई। राजा बहुत प्रसन्न था, लेकिन जब उसने भूख लगने पर भोजन को उठाया तो वह भी सोने का बन गया। जब उसने अपनी बेटी को गले लगाना चाहा तो वह भी सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा रोने लगा और देवता से वरदान वापस लेने की विनती करने लगा। देवता ने कहा, राजन, तुमने यह नहीं सोचा था कि लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर तुम केवल धन के पीछे भागते रहोगे तो अपने प्रियजनों और जीवन की खुशियों को खो दोगे। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने धन की भूख छोड़ दी और अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा दुख का कारण बनता है। सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम से मिलती है। एक समय की बात है, एक बड़े राज्य में एक महान योद्धा रहता था। उसका नाम अर्जुन था और वह अपनी तलवारबाजी और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ, उसकी ताकत कम होने लगी। उसे डर था कि एक दिन लोग उसे भूल जाएंगे और उसकी वीरता व्यर्थ हो जाएगी। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे भी आपकी तरह महान योद्धा बनना है, कृपया मुझे सिखाएं। अर्जुन ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं अपने ज्ञान को दूसरों में बांटूं तो यह कभी नष्ट नहीं होगा। उसने लड़के को सिखाना शुरू किया। कुछ वर्षों में वह लड़का भी महान योद्धा बन गया और उसकी वीरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। अर्जुन ने तब महसूस किया कि असली विरासत नाम नहीं, बल्कि ज्ञान और गुण होते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए जाते हैं। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हम खुद को अमर बना देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन उसके राज्य में एक रहस्यमयी संत आए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा पत्थर दूंगा जो हर चीज को सोने में बदल देगा, लेकिन इसका उपयोग सोच समझ कर करना, क्योंकि लालच विनाश की जड़ है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस पत्थर को अपने महल में रख लिया। वह रोज किसी न किसी चीज को सोने में बदलता और अपना खजाना बढ़ाता, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस पत्थर को अपने भोजन पर रख दूं तो यह भी सोने का बन जाएगा और मैं सोने का भोजन करूंगा। जैसे ही उसने पत्थर को भोजन पर रखा, सारा भोजन सोने में बदल गया। वह भूखा रह गया। फिर उसने अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पत्थर उसके पास आया, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा जोर जोर से रोने लगा और संत को ढूंढने लगा। संत वापस आए और बोले, राजन, तुमने मेरे शब्दों को नहीं समझा। धन केवल जीवन का साधन है, लेकिन जब यह जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो यह विनाश लेकर आता है। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने पत्थर को नदी में फेंक दिया। इसके बाद उसने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। एक समय की बात है, एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी।
एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी साधु उसके गांव में आए हैं जो लोगों को सफलता का रहस्य सिखाते हैं। किसान उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो हर दिन सूर्योदय से पहले उठो और अपने खेतों में काम करो, लेकिन साथ ही अपनी मिट्टी को समझो और बीज बोने का सही समय सीखो। किसान ने साधु की बात मानी। उसने अपने खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से देखा, सही समय पर बीज बोए और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों में उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है। साधु ने कहा, बिल्कुल सही, अगर मेहनत को सही दिशा में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से किया गया परिश्रम ही असली सफलता दिलाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे निराश कर दिया था। वह हमेशा सोचता कि अगर उसके पास धन होता तो वह दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाता। एक दिन देवदत्त को जंगल में एक साधु मिले। साधु ने उसे एक चमकता हुआ रत्न दिया और कहा, यह कोई साधारण रत्न नहीं है, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन याद रखना, जो इच्छा पूरी हो जाएगी उसे तुम दोबारा नहीं बदल सकते। देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत सोचा, मुझे ढेर सारा धन चाहिए, और जैसे ही उसने यह कहा, उसके घर में सोने चांदी के सिक्कों का अंबार लग गया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि केवल धन होने से खुशी नहीं मिलती। वैसा क्या ही वह अकेला था, उसके कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि पहले जो गरीब लोग उसके साथ रहते थे वे अब उससे दूर हो गए थे। उसने रत्न को फिर से देखा और कहा, अब मुझे सुखी परिवार चाहिए, और तुरंत ही उसकी शादी हो गई और उसके कई बच्चे हो गए। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि परिवार के साथ साथ अनेक चिंताएं भी आ गईं। उसे बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की जरूरतें और घर के अन्य खर्चों की चिंता सताने लगी। अब वह फिर से परेशान था। उसने तीसरी बार रत्न को देखा और कहा, मुझे शांति चाहिए, और अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने पुराने झोपड़े में था, बिना धन, बिना परिवार, बस अकेला। उसे समझ में आ गया कि जीवन में असली खुशी न धन में है, न ही परिवार में, बल्कि संतोष में है। उसने रत्न को साधु को लौटाया और साधु मुस्कुराकर बोले, अब तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया, संतोष ही सच्चा सुख है। एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर चीज को जानने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके पास धैर्य की बहुत कमी थी। वह हर चीज को तुरंत सीखना चाहता था, और जब कोई चीज उसे समझ नहीं आती तो वह चिढ़कर छोड़ देता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी गुरु आए। माधव उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे सब कुछ जल्दी से सीखना है, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं बिना ज्यादा समय लगाए हर विद्या में पारंगत हो जाऊं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूं। उन्होंने माधव को एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में रोप दो और हर घंटे इसे देखो। जब तुम्हें इसमें बदलाव दिखे तो मुझे बताना। माधव ने बीज को रोपा और हर घंटे उसे देखने लगा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कोई बदलाव नहीं दिखा। वह निराश होने लगा। तीसरे दिन उसने गुस्से में आकर बीज को मिट्टी से निकाल दिया और गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, यह बीज व्यर्थ है, मैंने इसे 3 दिन तक देखा, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। गुरुजी हंसकर बोले, बेटा, तुमने धैर्य नहीं रखा। अगर तुम इसे सही देखभाल के साथ समय देते तो यह एक सुंदर वृक्ष बन जाता। इसी तरह ज्ञान भी समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें हर चीज का उत्तर मिलेगा। माधव को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने जीवन में कभी भी जल्दीबाजी न करने का संकल्प लिया। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसे हर समय यह डर रहता था कि उसका धन कहीं चला न जाए। वह दिन रात अपने खजाने की सुरक्षा की चिंता करता और कभी चैन से नहीं सोता। एक दिन उसने सुना कि एक महान संत पास के जंगल में आए हैं जो लोगों को सुख का रहस्य बताते हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। हर समय यह चिंता रहती है कि मेरा धन कहीं लुट न जाए। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं निश्चिंत होकर जी सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। यह मेरे पास एक पत्थर है, इसे लेकर इस जंगल में घूमो और जब तुम्हें सबसे मूल्यवान चीज दिखे तो मुझे बताओ। व्यापारी जंगल में घूमने लगा। उसने सुंदर फूल देखे, दुर्लभ पक्षी देखे, कीमती पेड़ पौधे देखे, लेकिन उसे कुछ भी सबसे मूल्यवान नहीं लगा। फिर उसने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो पेड़ काट रहा था और साथ ही गा रहा था। व्यापारी ने सोचा, इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह इतना खुश कैसे है? वह लकड़हारे के पास गया और पूछा, तुम्हारे पास न धन है न कोई बड़ी संपत्ति, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, साहब, मेरी खुशी मेरे काम में है। मैं जितना कमाता हूं उसी में संतुष्ट रहता हूं। मुझे धन की चिंता नहीं सताती, इसलिए मैं सुखी हूं। व्यापारी को समझ में आ गया कि असली खुशी धन से नहीं बल्कि संतोष से मिलती है। वह संत के पास वापस गया और बोला, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आया कि सबसे मूल्यवान चीज गाय तो शंग्याना तो है।
धन बढ़ता है, घटता है, लेकिन संतोष हो तो जीवन सुखमय बन जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुमने असली धन को पहचान लिया, जाओ और इसे अपने जीवन में अपनाओ। उस दिन से व्यापारी ने धन की चिंता करना छोड़ दिया और अपने जीवन का आनंद लेने लगा। झांकना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर डर, हर चिंता, हर परेशानी अस्थायी है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें और सही दिशा में सोचें तो हमें खुद ही समाधान मिल जाएगा। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो अच्छी कहानियां सुनिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। यह क्या एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी है जो आपको गहरी नींद में ले जाने में मदद करेगी। जब भी रात को नींद ना आए तो मन को शांत करने के लिए अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। वे न केवल मन को दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, बल्कि हमारे भीतर के डर और चिंता को भी कम करती हैं। अब मैं आपको एक और गहरी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं। अज्ञानी राजा और विद्वान संत। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही हठी और अज्ञानी था। उसे अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसमें धैर्य और समझदारी की कमी थी। वह अपने सैनिकों और मंत्रियों पर गुस्सा करता और बिना सोचे समझे निर्णय लेता। राज्य के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे यह बताने की हिम्मत नहीं करता कि वह गलत कर रहा है। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे बहुत ज्ञानी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। राजा ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जैसे ही संत राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है, क्या तुम मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहोगे? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति और ज्ञान में अंतर होता है। यदि आप सच में ज्ञानी होते तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने संत से कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे एक ऐसा ज्ञान दो जो हमेशा मेरे साथ रहे और जिससे मैं सदा सुखी रह सकूं। संत ने राजा को एक शीशे का छोटा टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम क्रोधित हो इसे देख लेना, यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। राजा ने उस शीशे को देखा और उसमें खुद का प्रतिबिंब नजर आया। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने संत से कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने एक मंत्री को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी। उसे अपना चेहरा उसमें नजर आया, गुस्से से भरा हुआ, डरावना और असंतुलित। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूं जब मैं गुस्से में होता हूं? उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और संत को पुनः बुलाया। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। सच्चा राजा वही होता है जो खुद पर नियंत्रण रख सके। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, आज से मैं खुद पर नियंत्रण रखना सीखूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार हमें कमजोर बनाते हैं। जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने असली रूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की सीख। एक युवक बहुत परेशान था। उसे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। वह सोचता था कि उसका भाग्य खराब है और वह जो भी करता उसमें असफल हो जाता। एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी गुरु उसके गांव में आए हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। वह बहुत निराश हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जहां कोई समस्या ना हो। भगवान प्रकट हुए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगले दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में सब कुछ बिल्कुल सही था। मौसम हमेशा अनुकूल रहता, फसल कभी खराब नहीं होती और कोई समस्या नहीं आती। उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसकी फसल कमजोर हो गई थी। उसके पौधे कमजोर और बिना जीवन शक्ति के हो गए थे। वह बहुत चिंतित हुआ और भगवान से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा, तुमने समस्याओं को हटाने के लिए कहा था, लेकिन समस्याएं ही जीवन को मजबूत बनाती हैं। अगर बारिश और धूप का संतुलन न हो तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। जैसे ही तुम्हारी फसल कमजोर हुई, वैसे ही इंसान भी संघर्ष के बिना कमजोर हो जाता है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने फिर से कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख लिया। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? गुरु बोले, समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे भाग्य की सजा मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानो। युवक ने यह सीख ली और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जब भी रात को नींद ना आए और मन परेशान हो, तो हमें सोचना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। सच्चा सुख कहाँ है? एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने बहुत सारे महल बनाए, बड़े बड़े उत्सव आयोजित किए, लेकिन फिर भी उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे बहुत धन दौलत मिल गई, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो यह काम करो। 7 दिन तक किसी जरूरतमंद की मदद करो और फिर मेरे पास आओ। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। उसने पहले दिन एक गरीब को खाना खिलाया, दूसरे दिन एक अनाथ को कपड़े दिए,
तीसरे दिन एक बीमार व्यक्ति की देखभाल की। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने देखा कि उसे एक अलग तरह की शांति महसूस हो रही थी। 7वें दिन जब वह संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया गुरुदेव, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो मुझे अपने भीतर एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। संत ने कहा, तुमने सही समझा, सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें न केवल आंतरिक शांति मिलेगी बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद न आए तो अच्छी कहानियां सुनें या पढ़ें। कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांति देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। धैर्य और समर्पण से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए जब भी मन बेचैन हो खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। जब रात को नींद नहीं आती तो मन बेचैन हो जाता है, तरह तरह के विचार घूमने लगते हैं। अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं, अधूरे सपने, रिश्तों की उलझनें। नींद न आने का कारण केवल शरीर की थकान या आराम की कमी नहीं होती बल्कि हमारा मन भी इसका बड़ा कारण होता है। जब मन अशांत होता है तब सबसे अच्छा तरीका होता है अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना। कहानियां हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती हैं जहां हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको कुछ और कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपके मन को भी शांत करेंगी। पुराने मंदिर का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर बहुत सुंदर था लेकिन वर्षों से यहाँ कोई नहीं आता था। लोग कहते थे कि वहां एक अदृश्य शक्ति रहती है जो किसी को मंदिर के अंदर नहीं जाने देती। गांव के लोग इस मंदिर से डरते थे और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत जिज्ञासु था और उसे रहस्यों को सुलझाने में आनंद आता था। उसने निश्चय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को जानकर रहेगा। एक दिन रात के समय वह चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, पर उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाया उसने देखा कि मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठे थे। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा कि यह साधु कौन है और लोग क्यों कहते हैं कि यहां कोई नहीं आता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना डर के यहां आए हो। लोगों को हमेशा अज्ञात चीजों से डर लगता है और इसी डर ने उन्हें इस मंदिर से दूर रखा। लेकिन सत्य यह है कि यहां कोई भूत या आत्मा नहीं है। जो लोग डरते हैं वे बिना सत्य जाने ही किसी भी चीज को रहस्यमय मान लेते हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि असली डर हमारे मन में होता है। वह खुशी खुशी गांव वापस आया और सबको बताया कि मंदिर में कोई भूत नहीं है बल्कि सिर्फ एक साधु वहां ध्यान करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर केवल हमारे दिमाग का भ्रम होता है। जब भी हमें किसी चीज से डर लगे तो हमें उसे समझने और उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची दौलत क्या है? एक बार की बात है, एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास अपार संपत्ति थी लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही है। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध संत पास के जंगल में रहते हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत धनवान हूं लेकिन मुझे सच्ची शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची दौलत क्या होती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। पास के गांव में जाओ और सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति दुखी न हो। व्यापारी को यह काम आसान लगा। वह गांव में गया और गरीब लोगों से मिलने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों के पास कम था वे फिर भी खुश थे। उन्होंने संतोष और प्रेम के साथ अपना जीवन जीना सीख लिया था। व्यापारी एक बूढ़े किसान से मिला जो बहुत गरीब था लेकिन हमेशा खुश रहता था। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतने खुश क्यों रहते हो? किसान हंसते हुए बोला, मेरी सच्ची दौलत मेरा संतोष है। मेरे पास भले ही धन न हो लेकिन मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, प्यार करने वाला परिवार है और भगवान का दिया हुआ यह सुंदर जीवन है। इससे बढ़कर दौलत क्या हो सकती है? व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी धन से नहीं बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। जब भी हमारा मन अशांत हो हमें उन चीजों को देखना चाहिए जो हमारे पास पहले से हैं, न कि उन चीजों को जो हमारे पास नहीं है। गुरु की परीक्षा। एक प्रसिद्ध गुरु के पास बहुत से शिष्य थे। वे सभी उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे लेकिन गुरु ने कहा कि केवल वही उनका सच्चा शिष्य होगा जो उनकी परीक्षा पास करेगा। गुरु ने सभी शिष्यों को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर पहाड़ के ऊपर रखाओ, लेकिन ध्यान रखना कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। शिष्य बहुत उत्साहित थे और दीपक लेकर पहाड़ की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में हवा तेज थी और धीरे धीरे सबके दीपक बुझ गए। कुछ शिष्य हार मानकर वापस लौट गए, लेकिन एक शिष्य जिसका नाम सुरेश था उसने दीपक बुझने नहीं दिया। वह धीरे धीरे चलता गया, अपने हाथों से लौ को बचाता गया और आखिरकार पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया। जब वह वापस आया तो गुरु ने पूछा, क्या तुमने दीपक जलाकर रखा? सुरेश ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे कई कठिनाइयां आई लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दीपक को जलाए रखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन भी इसी तरह होता है। हमारे पास जो ज्ञान और धैर्य का दीपक है
उसे हमें हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर समय कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जब भी रात को नींद ना आए तो यह सोचें कि यह कठिन समय भी एक परीक्षा है, और अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद ना आए तो अच्छी कहानियां सुनना सबसे अच्छा तरीका है। कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांत करने में मदद करती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। नींद न आने की स्थिति में हमें चिंता करने के बजाय खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। कठिनाइयां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब जब अगली बार आपको रात में नींद ना आए तो इन कहानियों को याद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को यह विश्वास दिलाइए कि आने वाला कल नया होगा, उज्जवल होगा और आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। रात के समय जब नींद नहीं आती तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कुछ बीती हुई बातें परेशान करती हैं, कुछ अधूरे सपने बेचैन कर देते हैं। नींद का ना आना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हमारे मन में कोई उलझन है, कोई सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना। कहानियां हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, जहां हमारी चिंताएं कुछ देर के लिए गायब हो जाती हैं और हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपके मन को भी शांति देंगी। अदृश्य ऋषि और राजा की परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। वह हमेशा अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं सच में एक अच्छा राजा हूं? उसने कई बार अपने मंत्रियों और दरबारियों से यह सवाल पूछा, लेकिन सभी ने सिर्फ उसकी तारीफ की। राजा को संदेह होने लगा कि लोग उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वह सच जानना चाहता था। एक दिन राजा को खबर मिली कि एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि पहाड़ों में रहते हैं, जो अदृश्य रूप में घूमते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो सच्चे दिल से सत्य की खोज में होते हैं। राजा ने तय किया कि वह उस ऋषि से मिलेगा और अपने सवाल का जवाब पूछेगा। वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने पहाड़ों की यात्रा की, नदियां पार की और घने जंगलों से गुजरा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह एक गुफा के पास पहुंचा जहां ऋषि के रहने की बात कही जाती थी। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रार्थना की, हे महात्मन, यदि आप सच में यहां हैं तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। राजा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। फिर हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, राजन, यदि तुम सच में सत्य की खोज में हो तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। ऋषि ने कहा, तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर जो भी हो तुम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। राजा ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अनमोल रत्न बिखरे हुए थे। दीवारें सोने की बनी थीं और बीच में एक सुंदर सिंहासन रखा था। राजा को लालच आया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और वापस लौटने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, ऋषि प्रकट हुए। वह मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने परीक्षा पास कर ली। तुमने लालच पर नियंत्रण रखा, इसलिए तुम सच में एक न्यायप्रिय राजा हो। राजा को अपने उत्तर मिल गए। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व वही करता है जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता हो। जब भी हमारे सामने कोई परीक्षा आती है, हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। गुमनाम दानवीर। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था, लेकिन वह कभी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करता था। वह हर दिन गुप्त रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, लेकिन किसी को यह नहीं बताता था कि यह सहायता किसने दी। गांव में एक गरीब विधवा थी जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। एक रात जब वह अपने छोटे बच्चों को भूखा सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक टोकरी रखी थी जिसमें खाना और कुछ पैसे थे। कोई नहीं था, बस एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। विधवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खाना अपने बच्चों को खिलाया और भगवान का धन्यवाद किया। ऐसे ही गांव के और भी कई गरीब लोगों को समय समय पर मदद मिलती रही, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि यह मदद कौन कर रहा है। एक दिन गांव के लोग इस रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे रात में पहरा देने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि अमीर व्यक्ति खुद छुपकर गरीबों के घर मदद पहुंचाने जाता है। गांव वालों ने उसे रोककर पूछा, तुम इतना दान क्यों करते हो और फिर भी किसी को बताते क्यों नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दानशीलता वही होती है जो बिना दिखावे के की जाए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर मदद करते समय हमें प्रसिद्धि चाहिए तो वह सच्चा दान नहीं होता।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जब भी कोई जरूरतमंद मिले उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद ना आए तो कहानियां सुने या पढ़ें। ये न केवल हमारा ध्यान समस्याओं से हटाती हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना होगा। नींद न आने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि हमारा मन कुछ सीखना चाहता है, कुछ नया अनुभव करना चाहता है। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो अपने मन को शांति देने वाली कहानियां सुने, ध्यान करें और खुद से यह कहें, जो भी हो रहा है वह सही समय पर अपने आप सुलझ जाएगा। अब जब अगली बार आपको रात में नींद ना आए तो इन कहानियों को याद करें और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। रात का समय अक्सर हमारी सोच को गहरा कर देता है। जब सब कुछ शांत होता है तो मन और भी अधिक जागरूक हो जाता है। दिन भर की भाग दौड़ में जिन बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं वे ही रात में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग बीते हुए समय की यादों में खो जाते हैं तो कुछ भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे मन को शांत करें। कहानियां सुनना या पढ़ना ऐसा ही एक तरीका है जो न केवल हमें प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमारी चिंता को भी कम करती हैं। आज मैं आपको कुछ और कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन को हल्का करेंगी और आपको जीवन के नए दृष्टिकोण से परिचित कराएंगी। साधु की सीख बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यक्ति हमेशा जीवन से परेशान रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध साधु जंगल में रहते हैं जो लोगों को शांति का मार्ग दिखाते हैं। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी और क्रोधित रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी परेशानियों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। अगले दिन युवक नदी के किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने युवक को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में नमक डालो। युवक ने ऐसा ही किया। साधु ने कहा, अब इसे पी लो। युवक ने जैसे ही पानी पिया उसका चेहरा बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा लगा? युवक बोला, बहुत खारा और कड़वा। साधु मुस्कुराए और बोले, अब आओ, इस नमक को नदी में डाल दो। युवक ने नमक को नदी में डाल दिया। साधु ने कहा, अब नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया। साधु ने पूछा, अब कैसा लगा? युवक बोला, एकदम शुद्ध और मीठा। साधु बोले, देखो, दुख भी इसी नमक की तरह होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कहां रखते हो। अगर तुम अपनी परेशानियों को एक छोटे कटोरे में रखोगे तो तुम्हें जीवन बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बना लोगे तो वही परेशानी तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेगी। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसा हम उन्हें बनाते हैं। अगर हम अपना मन बड़ा कर लें तो कोई भी समस्या हमें प्रभावित नहीं कर सकती। सबसे बड़ा योद्धा एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध सम्राट अपने राज्य में सबसे महान योद्धा की खोज कर रहा था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी सबसे अच्छा योद्धा होगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राज्य भर से कई वीर योद्धा आए। कुछ ने अपनी तलवारबाजी दिखाई, कुछ ने घुड़सवारी में अपना कौशल दिखाया और कुछ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन सम्राट संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि कौन सच्चा योद्धा है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। वह कोई सैनिक नहीं था, न ही उसके पास तलवार थी। सम्राट ने पूछा, तुम क्यों आए हो? क्या तुम भी योद्धा हो? वृद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, कैसे? वृद्ध ने कहा, सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो दूसरों को हरा सके, बल्कि वह होता है जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार को जीत सके। सम्राट ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सभी योद्धाओं की ओर देखा और कहा, तुम सभी ताकतवर हो, लेकिन इस वृद्ध की बुद्धिमानी सबसे बड़ी है। यही सच्चा योद्धा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने मन के अंदर होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे महान योद्धा होता है। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद न आए तो अपने विचारों को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। जीवन में हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा देने का भी काम करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में कैसे धैर्य और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। तो अगली बार जब नींद न आए तो परेशान होने के बजाय एक गहरी सांस लें, शांत मन से बैठें और अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। याद रखें, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। एक नगर में एक अत्यंत ज्ञानी और प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन उनके पास एक युवा आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति की खोज में हूं।
मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हमेशा कोई ना कोई चिंता मेरे मन को घेर लेती है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शांति चाहिए तो पहले एक काम करो, पास के गांव में जाओ और वहां के सबसे खुशहाल व्यक्ति से मिलकर उसका राज्य जानो। युवक तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक धनी व्यापारी को देखा जो महंगे वस्त्र पहने था और एक बड़े घर में रहता था। युवक को लगा कि यही सबसे खुशहाल व्यक्ति होगा। उसने व्यापारी से पूछा, क्या आप जीवन में पूरी तरह से खुश हैं? व्यापारी हंसा और बोला, खुश? मैं दिन रात व्यापार में इतना उलझा रहता हूं कि खुशी का समय ही नहीं मिलता। मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं मेरा धन लुट न जाए, कहीं मेरा व्यापार ठप्प न हो जाए। युवक को निराशा हुई और वह आगे बढ़ गया। फिर उसने एक कलाकार को देखा जो सुंदर चित्र बना रहा था। उसने उससे पूछा, क्या तुम जीवन में पूरी तरह से खुश हो? कलाकार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने काम से प्रेम करता हूं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा हुनर समय के साथ फीका न पड़ जाए। मैं हर समय बेहतरीन बनने की दौड़ में लगा रहता हूं और इसी चिंता में मेरा चैन छिन जाता है। युवक और आगे बढ़ा। उसने एक किसान को खेत में काम करते देखा। किसान ने मुस्कुराते हुए अपनी फसल की ओर देखा और हल चलाने लगा। युवक ने पूछा, क्या आप पूरी तरह से खुश हैं? किसान ने कहा, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं, लेकिन हर साल मौसम की चिंता लगी रहती है। अगर बारिश कम हो जाए तो फसल खराब हो सकती है। इस डर में मैं पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता। युवक ने महसूस किया कि हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ था। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से निश्चिंत और प्रसन्न हो। वह निराश होकर गुरु के पास लौट आया और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई पूरी तरह खुश व्यक्ति नहीं मिला। हर कोई किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ था। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। पूर्ण शांति केवल उसे मिलती है जो अपने भीतर के विचारों को शांत करना जानता है, ये पहला जानता है। बाहर की दुनिया में जितना भी खोजोगे, शांति नहीं मिलेगी। उसे अपने भीतर खोजो। युवक को गुरु की बात समझ आ गई। उसने अपनी चिंता को स्वीकार करना और उसे नियंत्रित करना सीख लिया। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक सुंदर और शक्तिशाली तलवार थी। वह तलवार केवल उस व्यक्ति के पास रह सकती थी जो पूरी तरह से क्रोध और अहंकार से मुक्त हो। राजा ने सोचा कि वह खुद इस तलवार को धारण करने के योग्य है, लेकिन जब उसने तलवार उठाने की कोशिश की तो वह बहुत भारी हो गई। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई इस तलवार को उठा सकता है? कई वीर योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी तलवार को नहीं उठा सका। राजा चिंतित हुआ और उसने राज्य के सबसे ज्ञानी साधु को बुलाया। साधु ने तलवार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे आसानी से उठा लिया। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, गुरुदेव, आपने इसे इतनी सरलता से कैसे उठा लिया? साधु बोले, यह तलवार केवल उसे स्वीकार करती है जो अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्याग चुका हो। जब तुमने इसे उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे मन में यह भावना थी कि तुम राजा हो, शक्तिशाली हो और यह तलवार तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने इसे उठाया तो मेरे मन में कोई भी विचार नहीं था। राजा को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और अपने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत पुराना पेड़ गिरने ही वाला था। पेड़ बहुत विशाल था और उसके नीचे अगर कोई आता तो उसकी जान जा सकती थी। लकड़हारे ने तुरंत गांव की ओर दौड़ लगाई और सभी को सावधान किया। गांव वाले उसके कहने पर जंगल में गए और देखा कि पेड़ सच में गिरने ही वाला था। उन्होंने मिलकर उसे एक सुरक्षित जगह गिराया और सभी को बचा लिया। गांव के मुखिया ने लकड़हारे की समझदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया। लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल वही किया जो सही था। इनाम का असली हकदार मेरा मन है, जिसने सही निर्णय लिया। यह सुनकर मुखिया मुस्कुराए और कहा, सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। लकड़हारे की यह सीख गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की कोशिश करने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास न तो पानी था और न ही भोजन। वह बहुत थक गया था और उसे लगा कि अब वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। चलते चलते उसने दूर एक झोंपड़ी देखी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि झोंपड़ी के बाहर एक पुराना हैंडपंप था। यात्री ने तुरंत पंप चलाया, लेकिन उसमें से पानी नहीं आया। वह निराश हुआ, लेकिन तभी उसने पंप के पास एक छोटी बोतल देखी जिसमें पानी भरा था। बोतल पर एक संदेश लिखा था, इस पानी को पंप में डालो, फिर पानी निकालो। जब तुम्हें पानी मिल जाए तो बोतल को फिर से भरकर रख दो ताकि अगला यात्री इसका उपयोग कर सके। यात्री दुविधा में पड़ गया। अगर उसने बोतल का पानी पी लिया तो उसकी प्यास कुछ समय के लिए बुझ जाएगी, लेकिन अगर उसने इसे पंप में डाला और वह काम नहीं किया तो वह पूरी तरह से पानी से वंचित रह जाएगा। थोड़ी सोच के बाद उसने भरोसा किया और पानी पंप में डाल दिया। जैसे ही उसने पंप चलाया, उसमें से ठंडा साफ पानी निकलने लगा। यात्री ने भरपूर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और बोतल को फिर से भरकर वहां रख दिया। चलते चलते उसने सोचा, जीवन में कई बार हमें पूरा भरोसा किए बिना कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं वे हमेशा कुछ न कुछ अच्छा पा ही लेते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा बेचैन रहता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य, सेना और पूरा राज्य था, लेकिन फिर भी उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। दिन रात वह चिंताओं में घिरा रहता। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से खुश और निश्चिंत हो? मंत्रियों ने खोजबीन शुरू की और कई दिनों के बाद एक गरीब किसान के बारे में पता चला जो हमेशा प्रसन्न रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को चैन की नींद सोता था।
राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह खुद इतने वैभव के बावजूद शांति नहीं पा रहा था और एक साधारण किसान निश्चिंत जीवन जी रहा था। राजा ने किसान को महल में बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न महल, न ही सैनिक, फिर भी तुम इतनी खुशी से कैसे जीते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतुष्ट हूं। मैं सुबह सूरज उगते ही खेतों में जाता हूं, अपनी मेहनत से अनाज उगाता हूं और शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता हूं। न मैं बीते समय की चिंता करता हूं, न आने वाले कल की फिक्र। बस जो आज है उसे पूरी तरह जीता हूं। राजा को उस किसान की बात सुनकर गहरा एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद उसकी बेचैनी का कारण यही है कि वह हमेशा भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान को कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। उस दिन के बाद राजा ने निर्णय लिया कि वह भी वर्तमान में जीने की कला सीखेगा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और उसे महसूस हुआ कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे बाहर आ सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे एक कटोरी नमक दी और कहा, इसे एक गिलास पानी में घोलकर पी लो। युवक ने वैसा ही किया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा लगा? युवक ने कहा, बहुत खारा और कड़वा। साधु बोले, अब मेरे साथ चलो। वे दोनों पास की एक बड़ी झील के किनारे पहुंचे। साधु ने कहा, अब इस बची हुई नमक की कटोरी को झील में डाल दो। युवक ने नमक को झील में डाल दिया। साधु ने कहा, अब झील का पानी पियो। युवक ने जैसे ही पानी पिया उसे ताजगी महसूस हुई। साधु ने पूछा, अब कैसा लगा? युवक बोला, पानी तो एकदम मीठा और शीतल है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, दुख भी इस नमक की तरह है। अगर तुम अपने दुख को एक छोटे गिलास की तरह अपने भीतर ही समेट लोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कड़वा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को झील की तरह विशाल बना लोगे तो वही दुख उसमें घुलकर गायब हो जाएगा। युवक को अपनी गलती समझ आ गई। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और अपने जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लिया। एक नगर में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। वह इतने सुंदर चित्र बनाता था कि लोग दूर दूर से उसकी कृतियों को देखने आते थे। लेकिन उस चित्रकार में एक कमी थी, वह हमेशा दूसरों की आलोचना करता था और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था। एक दिन उसने घोषणा की कि वह अपने जीवन का सबसे बेहतरीन चित्र बनाएगा और उसे नगर के चौराहे पर रखेगा। उसने सभी नगरवासियों से कहा, अगर आपको इस चित्र में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे चिह्नित करें। अगले दिन जब वह चित्रकार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा चित्र लाल निशानों से भरा हुआ था। नगरवासियों ने चित्र में कई त्रुटियां चिह्नित कर दी थीं। चित्रकार बहुत दुखी हुआ और क्रोधित भी। उसे विश्वास था कि उसने एक निर्दोष चित्र बनाया था, फिर भी लोगों ने इतनी गलतियां ढूंढ लीं। वह गहरे दुख में चला गया और एक वृद्ध ज्ञानी से अपनी समस्या बताई। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम एक नया चित्र बनाओ और इसे फिर से चौराहे पर रखो, लेकिन इस बार एक संदेश भी लिखो। अगर इस चित्र में कोई गलती हो तो कृपया इसे ठीक कर दें। चित्रकार ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि चित्र वैसा ही रखा था, बिना किसी बदलाव के। वृद्ध ज्ञानी ने कहा, देखो, लोग आलोचना करने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन जब उन्हें गलती सुधारनी पड़ती है तो वे पीछे हट जाते हैं। उस दिन के बाद से चित्रकार ने दूसरों की आलोचना करना बंद कर दिया और अपने हुनर को और बेहतर बनाने में लग गया। एक समय की बात है। एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई चाहता था, लेकिन उसे एक अजीब समस्या थी। उसके राज्य में हर कोई दुखी था। कोई धन के लिए दुखी था, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई परिवार की समस्या के कारण। राजा को समझ नहीं आया कि वह अपनी प्रजा को सुखी कैसे बनाए। एक दिन उसने एक विद्वान साधु को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, मेरी प्रजा क्यों इतनी दुखी है? मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी लोग प्रसन्न नहीं हैं। साधु ने कहा, महाराज, इसका उत्तर जानने के लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। एक विशाल मिट्टी का घड़ा लें और उसमें कुछ सबसे मूल्यवान वस्तुएं रखें। फिर इसे नगर के बीचों बीच रख दें और घोषणा करें कि जो भी सबसे अधिक दुखी हो वह इसमें अपनी परेशानी लिखकर डाल सकता है। राजा ने वैसा ही किया। अगले दिन घड़ा दुखों की पर्चियों से भर गया। साधु ने कहा, अब एक और घोषणा करो, जो चाहे वह इसमें से किसी भी व्यक्ति की परेशानी ले सकता है, लेकिन बदले में उसे अपनी परेशानी छोड़नी होगी। राजा ने यह घोषणा की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी व्यक्ति दूसरी परेशानी लेने को तैयार नहीं हुआ। हर कोई सोचता था कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन जब उसने दूसरों की समस्याएं पढ़ी तो उसे अपनी परेशानी छोटी लगने लगी। राजा को अपनी प्रजा के दुख का कारण समझ आ गया। वह जान गया कि हर व्यक्ति की समस्या उसे सबसे बड़ी लगती है, लेकिन जब वह दूसरों की समस्याएं देखता है तो उसे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। उस दिन से राज्य में शिकायतें कम हो गईं और लोग अपनी परेशानियों को सहने और हल करने की कोशिश करने लगे। एक समय की बात है। एक वृद्ध संत अपने आश्रम में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके पास एक युवा आया जो बहुत परेशान और दुखी था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। मुझे हर ओर से कठिनाइयां ही कठिनाइयां दिखती हैं। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ जंगल चलो। युवा मान गया और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक बड़े और घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें गहरी थीं।
संत ने पूछा, क्या तुम्हें यह पेड़ पसंद है? युवा बोला, हाँ, यह बहुत मजबूत और विशाल है। संत मुस्कुराए और कहा, अब यह देखो। उन्होंने पास ही में एक नन्हा पौधा दिखाया जो कमजोर और झुका हुआ था। संत ने पूछा, तुम्हें यह कैसा लगता है? युवा बोला, यह बहुत कमजोर और नाजुक है, हवा का एक झोंका इसे गिरा सकता है। संत ने कहा, अब ध्यान से सुनो। जब यह विशाल पेड़ छोटा था तब इसे भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तूफान आए होंगे, बारिश हुई होगी, गर्मी में इसकी पत्तियां झुलसी होंगी, लेकिन इसने संघर्ष किया, अपनी जड़ों को मजबूत बनाया और आज यह इतना विशाल और शक्तिशाली बन गया। युवा ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, अगर यह पौधा भी संघर्ष करता रहा तो एक दिन यह भी इतना ही बड़ा और मजबूत बनेगा। जीवन में कठिनाइयां हमारे लिए वैसे ही होती हैं जैसे इस पेड़ के लिए मौसम की मार। जो उनसे लड़ता है वही बड़ा और मजबूत बनता है। अगर तुम कठिनाइयों से डरकर भागोगे तो यह कमजोर पौधा बने रहोगे, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो एक दिन इस विशाल पेड़ की तरह शक्तिशाली हो जाओगे। युवा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रण किया कि अब वह जीवन की कठिनाइयों से भागेगा नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक घायल लोमड़ी एक गुफा के पास बैठी थी और चलने में असमर्थ थी। अर्जुन को चिंता हुई कि यह लोमड़ी भोजन कैसे प्राप्त करती होगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक शेर आया। उसके मुंह में एक शिकार था। शेर ने शिकार खाया और फिर बचा हुआ मांस लोमड़ी के सामने छोड़कर चला गया। अर्जुन यह देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, अगर भगवान इस लोमड़ी का ध्यान रख सकते हैं तो निश्चित ही वह मेरा भी ध्यान रखेंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, भगवान खुद मेरे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। यह सोचकर वह घर लौट आया और काम पर जाना बंद कर दिया। वह दिन भर बस प्रार्थना करता और यह आशा करता कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। लेकिन कई दिन बीत गए और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अर्जुन अब बहुत कमजोर हो चुका था। वह एक दिन साधु के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, भगवान ने तुम्हें लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह बनाया है। तुमने लोमड़ी को देखकर सीखने की बजाय शेर को देखकर क्यों नहीं सीखा? शेर मेहनत करता है, शिकार करता है और फिर दूसरों की मदद करता है। भगवान ने तुम्हें ताकत और बुद्धि दी है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए कुछ कर सको। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने प्रण किया कि वह मेहनत करेगा और दूसरों की सहायता भी करेगा। एक समय की बात है। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूबने वाला है। साधु ने तुरंत उसे हाथ में उठा लिया और किनारे पर रखने लगे, लेकिन बिच्छू ने साधु को डंक मार दिया। साधु ने पीड़ा सहते हुए भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ने की कोशिश की वह फिर से पानी में गिर गया। साधु ने उसे दोबारा उठाया और इस बार भी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। पास में खड़ा एक व्यक्ति यह देख रहा था। वह साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह बिच्छू का स्वभाव है कि वह डंक मारे, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं जीवन बचाऊं। मैं अपने स्वभाव को उसके स्वभाव की वजह से क्यों बदलूं? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि हमें हमेशा अपने अच्छे स्वभाव पर टिके रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत धैर्यवान और शांत था। गांव के लोग अक्सर उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। आप मुझे खुशी का रहस्य बताइए। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें खुशी चाहिए तो एक काम करो, गांव में जाओ और सबसे खुश व्यक्ति से पूछो कि वह खुश क्यों है, फिर आकर मुझे बताओ। व्यापारी गांव में घूमने लगा। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा था। कोई अपने व्यापार को लेकर चिंतित था, कोई अपने परिवार की समस्याओं को लेकर। अंत में उसने एक किसान को देखा जो अपने खेत में हल चला रहा था और हंसते हुए गाना गा रहा था। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं उसे पूरे मन से करता हूं। मैं चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। मैं केवल आज को जीता हूं और इस पल का आनंद लेता हूं। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। वह बूढ़े व्यक्ति के पास वापस आया और बोला, बाबा, खुशी का रहस्य वर्तमान में जीना है, भविष्य की चिंता किए बिना। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो हमें खुशी खुद मिल जाती है। व्यापारी ने उस दिन से अपने जीवन में यह सीख अपना ली और सच में खुश रहने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अपने आश्रम में ध्यान लगा रहे थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया जो बहुत ही निराश और उदास था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। मैं जो चाहता हूं वह कभी नहीं मिलता। मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का सुंदर प्याला दिखाया और कहा, यह प्याला बहुत अनमोल है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं, लेकिन एक दिन यह टूट जाएगा। मुझे यह पता है, इसलिए मैं इसके टूटने की चिंता नहीं करता और जब तक यह मेरे पास है मैं इसका आनंद लेता हूं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, पर गुरुदेव, इसका मेरे दुख से क्या संबंध है? संत ने कहा, बेटा,
जीवन भी इस प्याले की तरह ही है। हम चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती या हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें दुख होता है। अगर हम यह समझ लें कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो हम हर चीज का आनंद ले सकते हैं बिना किसी डर या दुख के। युवक को यह बात समझ में आ गई। उसने निर्णय लिया कि वह अब चीजों और परिस्थितियों से बंधकर नहीं रहेगा, बल्कि हर पल का आनंद उठाएगा। एक नगर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, लेकिन वह हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह कभी चैन से नहीं बैठता था। एक दिन उसने सुना कि एक साधु के पास जाने से मन को शांति मिलती है। वह साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरा रहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें शांति का रहस्य बताऊंगा। अगले दिन व्यापारी वहां पहुंचा। साधु ने उसे एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर नदी के किनारे चलो, लेकिन ध्यान रखना, अगर यह दिया बुझ गया तो तुम अपना पूरा धन खो दोगे। व्यापारी बहुत डर गया। वह बहुत सावधानी से चलने लगा। उसकी पूरी एकाग्रता दिए पर थी। जब वह पूरी तरह रास्ता पार कर गया तो साधु ने पूछा, बोलो, तुमने इस दौरान क्या सोचा? व्यापारी ने कहा, मैंने सिर्फ दिए पर ध्यान दिया और कुछ नहीं सोचा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही है शांति का रहस्य। जब तुम अपने जीवन में हर चीज पर समान रूप से ध्यान देने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन बांट जाता है और तुम बेचैन हो जाते हो, लेकिन जब तुम सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब वह हर चीज की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कीट उसकी फसल बर्बाद कर देते। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? संत ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों जंगल में पहुंचे जहां बहुत सारे पेड़ लगे थे। संत ने किसान से पूछा, तुम्हें ये पेड़ कैसे लगते हैं? किसान बोला, बहुत सुंदर और हरे भरे हैं। संत ने कहा, अब देखो, ये पेड़ कितनी आंधियां, बारिश, ठंडी और गर्मी सहते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं। अगर यह सोचते कि कठिनाइयां आ रही हैं, तो क्या ये पेड़ कभी बड़े हो पाते? किसान चुप रहा। संत ने आगे कहा, जीवन में कठिनाइयां जरूरी हैं, वे हमें मजबूत बनाती हैं। अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि वे तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में खड़े रहना है। जब तक तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे, एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा और हमेशा मेहनत करता रहेगा। एक बार की बात है, एक राजा था जो हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। वह समझ नहीं पाता था कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसे शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, गुरुदेव, मैं इतना बड़ा राजा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? साधु ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक कटोरा दूध चाहिए। राजा ने तुरंत दूध मंगवाया। साधु ने उसमें एक चुटकी नमक डाली और राजा से पीने को कहा। राजा ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसका मुंह बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा स्वाद लगा? राजा बोला, बहुत खारा और कड़वा। अब साधु ने राजा को एक बड़े तालाब में ले जाकर कहा, इस बार इस नमक को तालाब में डालो और फिर उसका पानी पीकर देखो। राजा ने वैसा ही किया। जब उसने पानी पिया तो उसे कोई कड़वाहट महसूस नहीं हुई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, दुख भी इस नमक की तरह ही होता है। अगर आप इसे अपने भीतर छोटे गिलास की तरह रखेंगे तो यह बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन अगर आप अपने मन को विशाल तालाब की तरह बना लेंगे तो वही दुख उसमें घुलकर गायब हो जाएगा। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब वह छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करेगा और अपने मन को विशाल बनाएगा। उस दिन के बाद से राजा के मन को शांति मिलने लगी, क्योंकि उसने जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम शिवा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। अगर भाग्य में सफलता लिखी होगी तो बिना मेहनत भी सब कुछ मिलेगा, और अगर नहीं तो मेहनत का भी कोई फायदा नहीं। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत ही तेजस्वी दिख रहा था। साधु ने शिवा को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? शिवा ने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मैं सोचता हूं कि अगर भाग्य में नहीं लिखा तो मेहनत का भी कोई मतलब नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। शिवा उत्सुकता से बोला, कैसी परीक्षा? साधु ने पास ही एक बड़ी चट्टान की ओर इशारा किया और कहा, इस चट्टान को अपनी पूरी ताकत से धक्का दो। जब तक मैं वापस ना आऊं
तब तक इसे हिलाने की कोशिश करते रहो। शिवा को यह अजीब लगा, लेकिन वह तैयार हो गया। वह चट्टान को धक्का देने लगा। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। फिर भी शिवा ने हार नहीं मानी और प्रयास जारी रखा। कुछ महीने बाद साधु वापस आए और पूछा, बेटा चट्टान हिली क्या? शिवा दुखी होकर बोला, गुरुदेव मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। साधु हंसे और बोले, बेटा मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि चट्टान को हिलाना ही है। मैंने सिर्फ इसे धक्का देने के लिए कहा था। अब अपने हाथ देखो, अपनी बाजुओं की ताकत महसूस करो। जब तुमने चट्टान को धक्का दिया तो तुम्हारे शरीर में कितनी शक्ति आ गई। तुम पहले से कितने मजबूत हो गए। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें पहले से बेहतर बना दिया। शिवा को अपनी गलती समझ आ गई। उसने जाना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। उसने उसी दिन से भाग्य के भरोसे बैठना छोड़ दिया और अपनी मेहनत को ही अपना भाग्य समझकर आगे बढ़ने लगा। एक नगर में एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान था। उसके दरबार में एक बहुत ही समझदार मंत्री था जिसे राजा बहुत पसंद करता था। लेकिन कुछ अन्य दरबारी इस मंत्री से ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि राजा उसे दरबार से निकाल दे। एक दिन राजा ने मंत्री की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कठोर कार्य सौंप रहा हूं। तुम इस राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजकर मेरे पास लाओ। मंत्री ने राजा की बात मानी और राज्य में घूमने निकल पड़ा। उसने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन कोई उसे पूरी तरह मूर्ख नहीं लगा। अंत में उसे आईकेएस एक व्यक्ति मिला जो सड़क पर बैठा था और अपने हाथ में एक टुकड़ा कागज पकड़े हुए था। मंत्री ने उससे पूछा, तुम यह कागज लेकर क्यों बैठे हो? वह व्यक्ति बोला, यह मेरे पिता की वसीयत है। इसमें लिखा है कि अगर मैं इस कागज को राजा को दूं तो मुझे अपार धन मिलेगा, लेकिन मैंने इसे अब तक राजा को नहीं दिया। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, तुम राजा को क्यों नहीं दे रहे? उस व्यक्ति ने हंसकर कहा, क्योंकि अगर मैं ये राजा को दे दूं और मुझे धन मिल जाए तो फिर मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं बचेगी। अभी तक मैं इस आशा में जी रहा हूं कि एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा। अगर मैं ये कागज राजा को दे दूं और कुछ गलत हो गया तो मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। मंत्री ने तुरंत उसे राजा के पास ले जाकर कहा, महाराज यही वह व्यक्ति है जिसे आप खोज रहे थे। राजा ने उस व्यक्ति की कहानी सुनी और हंसते हुए कहा, सच में यह सबसे मूर्ख व्यक्ति है जो अपने ही भाग्य को अपने हाथ में रखकर भी उसका उपयोग नहीं कर रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अवसरों को पहचानना और उनका सही समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो लोग अवसरों को बस टालते रहते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बूढ़ा बैल था जो अब खेतों में काम करने के लायक नहीं था। किसान ने सोचा कि इसे पालने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने इसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया। वह बैल को जंगल में ले गया और छोड़कर वापस आ गया। बैल बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे यहां रहना है तो मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने जंगल में रहना सीख लिया। वह धीरे धीरे मजबूत हो गया और अपने आसपास के खतरों से बचने के तरीके सीखने लगा। कुछ ही महीनों में वह इतना ताकतवर हो गया कि जंगल के अन्य जानवर भी उससे डरने लगे। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए और एक बाघ को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बैल उसी गड्ढे में गिर गया। शिकारी बहुत खुश हुए और बोले, वाह, हमें बाघ नहीं मिला, लेकिन यह बैल तो बहुत ताकतवर दिखता है। इसे राजा को भेंट करेंगे। वे बैल को पकड़कर राजा के महल ले गए। जब राजा ने बैल को देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने बैल को अपने शाही अस्तबल में रखने का आदेश दिया और उसे बहुत अच्छे भोजन और देखभाल देने की व्यवस्था करवाई। जिस बैल को उसके मालिक ने बेकार समझकर जंगल में छोड़ दिया था, वही अब राजा के अस्तबल में सम्मान से रह रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीजें हमें कठिन लगती हैं वही हमें सबसे अधिक मजबूत बनाती हैं।